बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एफबीआर की तरफ से जो पॉइंट ऑफ सेल की जो रेस्टोरेंट्स पर जब आप जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पर आपको जो रसीद रेस्टोरेंट की तरफ से दी जाती है, और दीगर आप मॉल्स पर जाते हैं तो उस पर आपको रसीदें दी जाती हैं, और उस पर एक क्यूआर कोड बना होता है जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, और आपको ये पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट से या इस मॉल से जो मैंने चीज़ ख़रीदी है वो उसका टैक्स जो है वो उसके ऊपर जो मेरे से वसूल किया गया है वो एफबीआर के पास चला गया है। हुआ इस तरह कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से रेस्टोरेंट्स और बड़े मॉल ऐसे थे जो रसीदें तो पब्लिक को दे रहे थे, बिल्कुल वो रसीदें जो थी वो उसके ऊपर क्यूआर कोड बना होता था और साथ एफबीआर लिखा होता था, लेकिन वो क्यूआर कोड जो थे वो जाली थे, और उन जाली क्यूआर कोड्स की बुनियाद पर जो है वो कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा था। और बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस सामने आए कि वो क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं होते थे। अगर और आवाम को इसके बारे में कोई आगाही नहीं थी, इसलिए आवाम इस क्यूआर कोड को जो है उस तरह से वो स्कैन ही नहीं करती थी। अब एफबीआर ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है जिससे आपकी, नाजरीन और पूरे अवाम की आगाही ज़रूरी है। कि उसके लिए एफबीआर ने यह किया है कि अभी इस्लामाबाद में पहले मरहले में इसको शुरू किया गया, उसके बाद इसको मुल्क भर में फैलाया जाएगा कि वो तमाम रिटेलर्स जो रसीद आपको देते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाएं, आप किसी जगह पे ख़रीदारी करें, तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड बना होता है, आप वहाँ मौके पर खड़े होकर फौरी तौर पर, और ये वो मौके पर खड़ा होकर आप उसको स्कैन करेंगे। अगर वो स्कैन ना हो तो एफबीआर की एक आसान टैक्स के नाम से एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद है, एक ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और उसके ऊपर आप फौरी तौर पर एफबीआर को आगाह कर सकते हैं कि ये मसला हुआ है, ये जाली क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड जो है ये खुल नहीं रहा, और इस पर अगर खुल रहा है तो कोई और चीज़ आ रही है, एफबीआर का जो डाटा है वो उसमें शो नहीं हो रहा, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट पर जुर्माना फौरी तौर पर 5 मिलियन रुपए का, यानी 50 लाख का जुर्माना किया जाएगा। आप रेस्टोरेंट्स पर आम खाना खाते होंगे, और या वो जो माल है जहाँ से आपने, उस पर 50 लाख का जुर्माना होगा, और उसमें से 10 से लेकर 20,000 तक जो है वो इनाम उस कंज्यूमर को दिया जाएगा, उस शहरी को दिया जाएगा जो एफबीआर को ये शिकायत लगाएगा। ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स और मॉल्स और बड़े दुकानदार जो जाली क्यूआर कोड वाली रसीदें देकर आवाम को लूट रहे हैं, और आवाम से जो टैक्स के नाम पर पैसे इकट्ठे करते हैं वो अपनी जेबों में भर रहे हैं, उनको उनका जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए, और उनको कौमी ख़जाने को जिस तरह वो लूट रहे हैं उससे बचाया जा सके। और दूसरा इसमें यह है कि टैक्स आसान आसान मोबाइल ऐप जो है वो रेस्टोरेंट्स की रसीद के क्यूआर कोड से तस्दीक आप कर सकते हैं। उस ऐप को आप अपने मोबाइल में रखिए, और जैसे ही वो क्यूआर कोड आपके सामने वो रसीद आए, आप उसको अपने मोबाइल से स्कैन करें, और अगर वो एफबीआर उसमें जो है मौका पर ही उसकी ट्रैकिंग की करें, और अब मौका पर ट्रैकिंग करने के बाद उसी ऐप के ज़रिए आप रिपोर्ट कर दीजिए कि ये मुझे रसीद दी गई है जिस पर क्यूआर कोड जाली बनाया गया है। इसी मामले को लेते हुए एफबीआर ने 2 दिन पहले जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है बड़े 2 रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको सील भी किया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल की जो पीओएस उनकी रसीद थी वो जाली निकली थी। ये बाकायदा तौर पर इसका 2 दिन पहले से इसका आगाज़ एफबीआर ने कर दिया है, और पॉइंट ऑफ सेल जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है जाली रसीदों की तस्दीक के बाद जाली रसीदों की तस्दीक हुई, उसके बाद इन रेस्टोरेंट्स को जो है, और जो वहाँ खाना खाने वाले शहरी थे उन्होंने एफबीआर को रिपोर्ट किया उसी ऐप के ज़रिए से, और फिर जो है उनको रेस्टोरेंट्स को सील किया गया है और जुर्माना किया गया है। और जिन शहरियों ने वो शिकायत लगाई थी, तो ये इस तरह एफबीआर जो है तमाम जितने भी ये टियर वन के पहले मरले में, जितने भी ये टियर वन से मुराद ये है कि जो ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, टियर वन के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं,
पहले मरले में उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उसके बाद दीगर माल्स का किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसको स्टार्ट किया गया, उसके बाद कराची, लाहौर, पेशावर और फिर पूरे मुल्क के अंदर इसको फैलाया जाएगा। और एफबीआर जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इनको रेस्टोरेंट्स को घेर लिया जाए। ताजर दोस्त स्कीम जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन वो तो नाकाम हो चुकी है। ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो है, अगरचे रजिस्टर्ड होने वाले जो ताजिर हैं वो तो हज़ारों में हैं, लेकिन उससे जो अभी तक जो एफबीआर के ज़राए का बताना है, जो अभी तक टैक्स इकट्ठा हुआ है वो 13 से 14 लाख रुपए है। अब देखें, हज़ारों ताजर उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं और उन्होंने अपनी इनकम जो है उसको खसारा शो करते हुए ज़ीरो अपना मुनाफा जो है वो शो किया। और उसके बाद कंडीशन ये है कि इस वक्त एफबीआर आईएमएफ के साथ ये वादे कर चुका था, और आईएमएफ के साथ जो एफबीआर ने जो वादे किए थे, तीन मेन शराइत जो थी जिसमें टैक्स इकट्ठा करना था, उसमें एफबीआर इस वक्त तक नाकाम हो चुका है। जिसमें पहले नंबर पर ताजर दोस्त स्कीम थी कि ताजर दोस्त स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। ताजरों ने रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, अगर रजिस्टर्ड कराया है तो उसमें उनको उस तरह से टैक्स वसूल नहीं हुआ। इसी तरह सूबों ने जो टैक्स इकट्ठा करना था, सूबों के एफबीआर के साथ ये तय हुआ था कि सूबे जो हैं वो इतना 500 अरब रुपए के करीब जो है उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था पहली छमाही के अंदर। और उसमें सूबा पंजाब सबसे पहले ज़्यादा नाकामी जो है सूबा पंजाब में हुई है कि पंजाब उस तरह से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सका, और दीगर सूबे भी उस तरह से नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने किया है। इस तरह जो है ये दूसरी शर्त जो एफबीआर ने लागू की थी उसको पूरा करने में भी एफबीआर नाकाम हुआ है। तीसरी आईएमएफ ने जो शर्त लगाई थी हुकूमत पर कि हुकूमत ने पहली छमाही के अंदर जो टैक्स इकट्ठा करना था वो हदफ भी पूरा नहीं हो सका, और वो टारगेट जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और एफबीआर उसमें नाकाम हुआ है। अब देखते हैं एफबीआर इसके बाद अपने दीगर जो अहदाफ हैं उनको पूरा करता है या नहीं करता है।